अब मीजुन को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओवर नहीं हुआ है और उसमें एक्स्ट्रा क्लॉजेज जुड़े हुए हैं। अब हॉस्पिटल में मीजुन उठता है तो फिर उसकी जो साली है वो पूछती है डॉक्टर से इनको क्या हुआ है, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं। तब वो मीजुन उसे बताता है अपनी साली को कि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं हुआ है। फिर उसको वो जब वापस ला रहे होते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि कौन सा घोस्ट है जिसको अभी दिखाई दे रहा है, पर ऐसा कोई घोस्ट उन्हें पता नहीं चलता। तब गेहनू उसे कहता है कि जाके आप सोना लो, और वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। जब वो लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पर मिंजो आ जाती है, जो कि मिजुन की बीवी है और ये जो लड़की है इसकी बड़ी बहन है। दोनों आपस में काफ़ी लड़ने लगती हैं कि तुमने मेरा टॉप पहना हुआ है, मेरा टॉप दे दो। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लड़ती हैं, और काफ़ी भाई बहनों में ये रिलेशन मतलब आजीवन ही चलता है, वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। तब घेनी उनको कहता है चलो खाना खा के अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं, और वो खाना खाते हैं फिर भी लड़ती रहती हैं। अब सोना लेती हुई मिजुन को समझ आता है कि वो नर्स है एक, वही है जो उसे बार बार दिख रही है, तो उसी ने उसको हेल्प चाहिए, उसी नर्स को, उसके साथ ही कुछ गलत हुआ है। अब दिखाते हैं कि मीजुन उसको कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। और नर्स जो है उसे कुछ भी नहीं बताती है, और फिर कोई स्टोरी बैक स्टोरी नहीं बताती है। सुबह होती है, अगले दिन दिखाते हैं कि जो मिंजो है वो अपनी बहन को डांटती है कि अपने काम पर जाओ, और वो जब काम पर आती है तो वो मिंजुन से कहती है कि तुम अजीब बिहेव कर रही हो लड़कियों की तरह, तो मैं हॉस्पिटल ले चलूँ। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं वो कहता है मुझे बदला लेना है, और वो डॉक्टर को मारने लगता है। यहाँ पता चलता है कि वो नर्स है, वो मिंजुन के बॉडी में घुस चुकी है, और वो उस डॉक्टर को मारने लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, आपने किया हुआ सब मेरे सर डाल दिया, और काफ़ी मारता है। फिर डॉक्टर को जैसे तैसे बचा लिया जाता है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब मिंजो डॉक्टर को अकेले में ढूंढ लेता है और उसको मारता है और कहता है तुमने मुझसे कहा था ना तुम नर्स रहो, तुम्हें डॉक्टर से ज़्यादा नहीं पता, ये है वो है। तब डॉक्टर सोचता है कि ये बातें तो उसने उस नर्स से कही थी, ना कि इससे, इसे कैसे पता। और काफ़ी मारता है डॉक्टर को मिंजुन। जब मिंजुन काफ़ी उसको मार रहा होता है तभी काफ़ी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मिंजुन को वहाँ से ले जाते हैं। अब मिंजुन जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो गहन्यू और हेजो को बताता है कि उसे नर्स ने पॉजेस कर लिया था, और उसको उसी टाइम दिखता है कि नर्स की सुसाइड करके मौत हुई थी, और हॉस्पिटल में वर्क प्लेस में वो एंजाइटी और परेशान थी, इस वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि कैसे हम ये प्रूव करें कि कागज़ हम ढूंढें कि जो नर्स है वो एंजाइटी थी उसको और वर्क प्लेस पे ओवरलोडेड थी। और पहले वो कोशिश करते हैं कि दोबारा से कैसे भी वो नर्स मिंजुन की बॉडी में ना घुस जाए, इसलिए वो जगह जगह तांत्रिक के पास लेके जाते हैं उसे, कैसे भी मिंजुन ठीक हो जाए, और कोई भी चीज़ काम नहीं आती। तो फिर से वो जनरल उसको दिखता है, वो नर्स दिखती है, वो उससे कहता है तुम सब कुछ पता कर लोगे, तुम्हें उसकी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए लेकिन पहले। और फिर उसको नर्स की बैक स्टोरी दिखाने लगता है कि कैसे नर्स जब हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, उसकी एक सीनियर हेड नर्स होती है, वो उसको काफ़ी मतलब डांटती है और बहुत ज़्यादा काम देती है, और हर टाइम डांटती रहती है तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बेवकूफ़ हो, तुमको कुछ काम नहीं आता, खाने तक का उसको टाइम नहीं देती है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पजल्ड और ओवर बर्डन होती है, उस पर इतना काम होता है कि वो अपने लिए 5 सेकंड भी निकाल नहीं पाती है। और जो बुली हो रहा होता है, जो उसके साथ बदतमीजी की जा रही होती है, उससे वो इतनी परेशान होती है कि वो ऑफिस वर्क प्लेस पे बुली होने वाला एक पिटीशन लगा देती है, और फिर उसकी कोनर्स कहती है कि तुम फंस सकती हो इसके चक्कर में। अब दिखाते हैं घेन्यू और हेजो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या मिंजुन ठीक है कि नहीं है। तब घेनू से दिखाता है कि मैंने कैमरा लगा रखा है, वो आराम से सो रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहा होता, वो सारी स्टोरी देख रहा होता है, और जनरल जो है उसकी हेल्प कर रहा होता है समझने में। वो कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे सुना दो सिर्फ कहानी। वो कहता है नहीं, जब तुम महसूस करो तभी तुम्हें उस नर्स का दर्द समझ आएगा। अब दिखाते हैं वो डॉक्टर नर्स को कुछ लिख के देता है कि आपको डॉक्टर को एक पेशेंट को ये देना है। वो कहती है नहीं, ये शायद सही नहीं रहेगा, मैंने देखा है उनका भी नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, तो हमें एक्स्ट्रा दवाई नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर उसको डांट देता है कि तुम डॉक्टर हो या मैं हूँ, और वो दवाई दे दी जाती है। अब दिखाते हैं कि हेड नर्स डांट रही होती है नर्स को कि तुमने हमारे खिलाफ कैसे पिटीशन लगा दी है। अब दिखाते हैं जो पेशेंट को वो दवाई दी जाती है वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, और सारा ब्लेम नर्स पे डाल देता है। डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। वो पर्चे दिखाने लगती है, देखो यहाँ अपने साइन कर रखे हैं, तो हेड नर्स भी उसको डांट देती है कि यहाँ पर बकवास मत करो, चुप खड़ी हो जाओ। और सारा कुछ मिलजुल के ब्लेम नर्स के ऊपर डाल दिया जाता है। सब कुछ प्लानिंग के और प्लॉटिंग के थ्रू होता है। अब मिंजुन होश में आता है, उसे समझ आता है कि ये जो दुख हुआ उसको, कि मतलब मेरे को गलत साबित कर दिया गया सब कुछ गलत करने के बाद, और मेरा सच कोई सुनना नहीं चाहता। ये जो दर्द है ना, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसी के थ्रू उसने सुसाइड करना सोचा होगा। अब वो नर्स के मम्मी पापा से मिलते हैं, वो कहते हैं उसने हमें कुछ खास बताया नहीं था कि वो इतनी परेशान थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी, और वो थोड़े काफ़ी सैड होते हैं। अब डॉक्टर कहता है
अब हेड नर्स होती है डॉक्टर, उसके ऊपर डाल देता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने मैनेज नहीं किया था, तुम्हारी वजह से सब कुछ गलत हुआ है। और फिर अब दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ प्रूफ ले जाने के लिए फिर से घेनियों को डॉक्टर की मतलब फेक डॉक्टर बना के वहाँ भेजते हैं कि कुछ तो उसे मिलेगा, जिससे हमें पता चले कि उस नर्स को वर्क प्लेस पे एंजाइटी हुई थी और वर्क प्लेस प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड किया ताकि कंपनसेशन मिल सके। लेकिन वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो गलत डिपार्टमेंट बता देता है कि जो डिपार्टमेंट होता भी नहीं है वहाँ पर। और दोनों मिजुन और वो भाग के छत पर जाते हैं कि हम बच जाएँ, क्योंकि गार्ड उन्हें पकड़ना चाहते हैं। लेकिन वहाँ देखते हैं हेड नर्स भी इस वाले प्रेशर की वजह से कि सब उसको ब्लेम कर रहे हैं कि तेरी वजह से वो मर गई, वो भी सुसाइड करने आई होती है। लेकिन नर्स उसको पॉजेस कर लेती है मिंजुन को और उसे बचाती है, कहती है मेरी मदद करो, मेरा सच साबित करवाओ, मरो मत। और फिर वो हेड नर्स ये बयान देती है कि हाँ उस नर्स की कोई गलती नहीं थी, डॉक्टर की गलती थी। अब देखते हैं, और उसका कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। अब दिखाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड होता है नर्स का, उसके नाम भी लगाया जाता है कि उससे प्रॉब्लम थी इसलिए वो मर गई, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी आके बताता है कि काम से बहुत परेशान थी इसलिए इसने मेरे से ब्रेकअप किया था और सब कुछ सेटल हो चुका है। फिर उसे याद आता है एक पर्चा था, वो डेस्क के नीचे चला जाता है, जो उसने पटिशन डायल की थी, तो वही हेल्प करेगा। वो ढूंढ लेता है, उसको भी प्रूफ की तरफ जमा कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब दिखाते हैं कि अब दोबारा से वो जनरल मिलता है मिजुन को, एक बस से एक्सीडेंट होने वाला था मिजुन का, वहाँ से उसे बचा लेता है। फिर बताता है जनरल कि ये ड्राइवर की भी गलती नहीं, उन्हें 15 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता, उन्हें 5 मिनट का भी आराम नहीं मिलता। अब वो अपनी मम्मी से मिलने जाता है मिजुन, वहाँ देखते हैं कि जो उसकी माँ है काफ़ी शॉक हो जाती है कि तुम अचानक से कैसे आ गए। उसको डांटने लगती है, तुम्हारा काम धंधा नहीं चल रहा, अपनी बीवी से भी तुम अच्छे से बात नहीं कर रहे, वो अलग रह रही है, अपना रिलेशन सुधारो। और फिर वहाँ पे एक डॉगी दिखाते हैं, वो बार बार दीवार की तरफ देख के ना हो कर रही होती है। तब उसकी माँ कहती है पता नहीं ये दीवार पे क्या देखती रहती है। तब मिजुन को समझ आता है कि जो लेडी उसे दिख रही है वो एक्चुअल में घोस्ट है। तब मिजुन के पापा कहते हैं अपनी मम्मी को फॉलो करो, वो पता नहीं कहाँ जा